नमस्ते एरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 31st ऑफ जनवरी 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही हमारी अधूरी कहानी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, मंथली एंड ईयरली रीडिंग्स एंड 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट, एंड स्क्रीन्स एंड आई बटन में मिल जाएगी। जस्ट इन केस अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने मिलने वाले हैं। चलिए, जो भी आपके मन में सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, उनको ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करेंगे। सेकेंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। वी हैव एरीज, मेष राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, 16 to the 31st ऑफ जनवरी 2024 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। सक्सेस, द फूल, मैच्योरिटी, लेटिंग गो एंड द आउटसाइडर। आई फील कि ये जो टाइम पीरियड आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको ऑन योर टोज रखेगा। आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट सक्सेस मिल रही है, जो भी फील है आपकी, जो भी जोन है आपका, सक्सेस मिल रही है आपको। पर वो सक्सेस को लगातार कंटिन्यू रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन काम किया और बाकी का समय आप आराम कर रहे हैं या आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप। यू विल हैव टू वर्क एवरी सिंगल डे इक्वली। ठीक है, कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है। कहीं आप अगर जॉब के लिए या कोई और चीज़ के लिए भी कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ से पॉजिटिविटी मिल सकती है आपको। कहीं ना कहीं कुछ शुरू कर रहे हैं आप। हो सकता है कि कोई बिजनेस आप अचानक से बहुत दिनों से सोच रहे थे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब शुरू करना है। तो कहीं ना कहीं कोई नई तरीके की पॉजिटिविटी के अंदर आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ रिस्क हैं जो जुड़े हुए हैं, बट हर चीज़ में आपको काम करना है, इनोवेट करना है, आपको आगे बढ़ना है। जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू फ्लाई हायर इन योर लाइफ, ओके। डिसीजंस बहुत ही मैच्योर्ड लेने हैं आपको। यू विल हैव टू बी वाइजर। जितना आप समझ रहे हैं, जितना आप जान रहे हैं अपने आप को, सिचुएशंस को जितना जान रहे हैं, उससे ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए। मैच्योरिटी इन द सेंस टू अंडरस्टैंड कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, आपके सामने क्या आ रहा है, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप क्या पाना चाह रहे हैं। और ये सब कुछ आप तब कर पाएंगे जब आप अपनी लाइफ में अननेसेसरी बर्डन को, अननेसेसरी चीज़ों को, अननेसेसरी थॉट्स, विचारों को लाइफ में छोड़ देंगे। लेटिंग गो की भी एनर्जी आ रही। छोड़ना होगा बहुत कुछ। क्या छोड़ना है? जो अब आपको हेल्प नहीं कर रहा है, जो लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, टॉक्सिक है बहुत सारे लोग या रिलेशनशिप या मेमोरीज, छोड़ना होगा उनको। क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी में उड़ना चाहते हैं। सपोज आप उड़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारा 10, 15, 20 किलो का पत्थर बांध दिया है, तो आप उड़ नहीं पाएंगे, आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। तो ये अननेसेसरी बैगेज जो आप लेके घूम रहे हैं सब जगह, यू विल हैव टू थ्रो इट अवे। आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपको कहाँ पहुँचना है। आपने सपने देखे हैं, आपने अपने करियर के लिए देखे हैं, अपने फाइनेंसेस के लिए देखे, मे बी हेल्थ के लिए देखे, मे बी रिलेशनशिप्स के लिए देखे, मगर वो सपने तक पहुंचने के लिए देखिए, ये जो रास्ता है ना लाइफ का, ये बहुत सारे पड़ाव से, बहुत सारे जंगल और पहाड़ और दरिया और पता नहीं क्या क्या से गुजरना पड़ता है। इस समय आपको लग रहा है कि आप एक जगह आकर के रुक गए हैं, आगे कैसे बढ़ना है नहीं पता चल रहा है। जस्ट इन केस अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ा गाइडेंस मिल जाए, कुछ बात हो जाए, कोई क्लैरिटी मिल जाए, और अगर आप पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।
स्टक वाली फीलिंग है डेफिनेटली यहाँ पर, मगर क्लैरिटी तो आपको ही ढूंढनी होगी, और वो क्लैरिटी पाने के लिए आपको मैच्योर्ड होना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, आपको ये समझना होगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो आप चाह रहे हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़िंदगी से, क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं। या एक ही चीज़ यहाँ पर मुझे फील हो रही है, और वो ये है, आर यू ट्रू टू योर सेल्फ, कि आप अपने साथ में सच्चाई और ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपने लिए, अपने साथ। हम दुनिया को उल्लू बना सकते हैं, खुद को नहीं बना सकते। तो क्या आप अपने आप को चीट कर रहे हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों आप मेहनत नहीं कर रहे हैं पूरी? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे और आपको अपना रास्ता दिखाई देने लग जाएगा आगे बढ़ने का। चेक कर लेते हैं लव लाइफ कैसी रहेगी आप लोगों के लिए। शुरुआत करेंगे हम सिंगल्स आप लोगों से। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, वेरी नाइस, अच्छे कार्ड्स आए हैं। चलिए ज़ोडिएक साइंस बताऊं सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे तो सारी राशियाँ ही आ रही हैं। ओके, सिंगल्स के साथ में शुरुआत करते हैं। सिंगल्स 16 से लेकर के 31 जैन आपकी रिलेशनशिप या आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है। आप किसी पर्सन को मिल सकते हैं इन 15 दिनों में, अट्रैक्टेड हो सकते हैं किसी से, शादी की अगर बातचीत चल रही है, या पर्टिकुलरली आप अगर मैट्रिमोनियल साइट्स पर हैं, या जो भी कोशिशें आप कर रहे हैं, किसी को पसंद आ सकते हैं आप। कोई ऐसा है जो आपको पसंद, जो आपको शायद प्रपोज़ल भेज दे क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो आपके काउंटर पार्ट आपके लिए सामने की तरफ से प्रपोज़ल आ सकता है। सिंगल्स आप कुछ हद तक है ना कंफ्यूज्ड हैं, फिर भी क्यों है कंफ्यूज्ड? क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो चाह रहे हैं, अचानक से कोई आपके सामने चीज़ आ जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा यार ये सही है कि नहीं है, तो ऐसे डाउट आ जाएंगे आपके मन में। बट मुझे लग रहा है कि आपका परिवार आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपके परिवार की तरफ से बहुत सारे पॉजिटिव एफर्ट्स लग रहे हैं आपको लेकर के। आप इस समय अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं आप खुद की ज़िंदगी पे और अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर। मुझे लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप्स में। जस्ट इन केस अगर आपको कोई पसंद आ रहा है, किसी से रिश्ते की बातचीत चल रही है, या सामने से कोई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑफर भी आपको आता हुआ दिख रहा है, मुझे यहाँ पर लव मैरिज के भी चांसेस दिख रहे हैं। कोई पसंद आ जाएगा और चट मंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन हो सकती है। कमिटमेंट की एनर्जी भी है यहाँ पर, सामने वाला बहुत स्ट्रांगली आप में इंटरेस्टेड हुई ये दिख रहा है। आपका थोड़ा सा बिहेवियर आपको संभालना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको मिक्स्ड सिग्नल्स दे दें और सामने वाला कंफ्यूज हो जाए कि अरे शादी करें कि नहीं करें, रिश्ता रखें या नहीं रखें, ठीक है। बी वेरी स्पेसिफिक आप क्या चाहते हैं। बात करते हैं हम कपल्स की। अगर आप किसी के साथ में रोमांटिकली भी एंगेज्ड हैं, चाहे आपके लव इंटरेस्ट हो, आपके क्रश हो, आप इस कपल्स की रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो 15 डेज आने वाले हैं एरीज, आप लोग अपनी लाइफ में एक्सट्रीमली बिजी हैं, एक्सट्रीमली बिजी हैं, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सेल्फ, फैमिली पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, परिवार पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, वेकेशन वगैरह पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, अपने सेल्फ केयर कर सकते हैं, अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रह सकते हैं। गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी वगैरह के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए भी गुड न्यूज़ दिख रही है। आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी एक दूसरे को लेकर के बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है। बहुत अच्छा समय आप फैमिली को बिल्डअप करने के लिए बिता सकते हैं। लव, फिजिकल अट्रैक्शन, रोमांस भर भर के यहाँ पर दिख रहा है। कुछ हद तक मुझे ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। एक्चुअली ठीक नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इन दिनों, लेकिन
कुछ जगह पर एट अ पॉइंट आपके पार्टनर या तो जगल कर रहे हैं या किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि वो आपसे कुछ डिमांड करें और आप शायद उसको पूरी ना कर पाए, या आप कुछ डिमांड करें और वो पूरी ना कर पाए। तो थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है रिलेशनशिप में। बाकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी आ रही हैं। आप बहुत अच्छा टाइम अपने काउंटर पार्ट के साथ में बिताते हुए, एंजॉय करते हुए, घूमते घामते, वेकेशन ये वो सब कुछ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।